मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसमें एक पत्नी ही अपने पति को एक वेश्या को दे देना चाहती थी। मित्रों, वेश्या और पतिव्रता नारी की यह कथा हर पत्नी की आंखें खोल देगी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पत्नी अपने पति को किसी वैश्य के पास छोड़ सकती है? ये हिंदू धर्म में तो कोई पतिव्रता स्त्री कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को एक वैश्य को सौंप आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। पद्म पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार एक प्रतिष्ठानपुर नाम के गांव में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। कौशिक की शादी एक ऐसे स्त्री से होती है जो काफी धार्मिक और घरेलू थी। दोनों इस शादी से काफी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही कौशिक एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ब्राह्मण कुष्ठ रोग नामक एक बीमारी से पीड़ित हो गया था। इस बीमारी में उसका शरीर गलने लगा था और उसके पूरे शरीर पर घाव बन गया था और उससे दुर्गंध भी आने लगी थी। लेकिन पत्नी तो अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को इस हाल में देखकर भी उसकी सेवा करती रही। वह उसे रोज नहलाती, अपने हाथों से कपड़े पहनाती, उसको खाना खिलाती। कई दिनों तक इस तरह अपने पति की सेवा करती रही, लेकिन उसका पति ठीक नहीं हो रहा था। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर उसे गांव के लोग भी दूर रहने लगे थे। सभी को यह डर सताने लगा था कि कहीं उन्हें भी यह बीमारी ना हो जाए। काफी समय बीत गया और पति की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और उसकी पत्नी घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक वेश्या गुजरती है जो काफी सुंदर और मनमोहक थी। वैश्य की खूबसूरती देखकर ब्राह्मण मोहित हो गया और उसे हर वक्त वेश्या का ही ख्याल आ रहा था। लेकिन वह यह सोचकर परेशान होने लगा कि वह उस वेश्या को नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी ऐसी हालत को देखकर तो वेश्या उससे कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। तभी उसकी पत्नी ने उसे दुखी देखा और सवाल किया, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको घाव में दर्द हो रहा है? मैं उस पर मरहम लगा दूं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, उस वेश्या के बारे में सोच रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर के सामने से गुजरी थी। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं उसे कभी पा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऐसी हालत को देखकर वह मेरे पास कभी आना नहीं चाहेगी। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी नाराज नहीं हुई, बल्कि इस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को वचन दे दिया कि वह उसे वैश्य से मिलवाएंगी जाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे ही अपना सब कुछ मानती थी और अपने पति को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी वैश्य के घर पहुंच गई। उसने जैसे ही वेश्या के घर का दरवाजा खटखटाया, वैसे घबरा गई कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री उसके घर क्यों आई है। महिला को देखकर वैश्य ने उससे कहा, दीदी, आप आज मेरे घर क्यों आई है? किसी ने यहाँ देख लिया तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि वह अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर आई है।
और वह चाहती है कि वह एक बार उसके पति से मिल ले। यह सुनकर वेश्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास एक वैश्य को जाने के लिए कैसे कह सकती है। लेकिन फिर एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना प्रेम देखकर वेश्या उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। और वेश्या ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आई तो लोग तुम्हारे परिवार को गलत निगाह से देखने लगेंगे, इसलिए तुम खुद अपने पति को यहाँ ले आओ। इसके बाद अगले ही दिन पत्नी रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से अपने पति को वेश्या के घर लेकर जा रही थी। उसने अपने पति को कंधे पर उठा रखा था क्योंकि वह बीमार था। लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल में एक आरसी को चोरी के आरोप में सूली पर लटकाया हुआ है। उसी समय पतिव्रता स्त्री के पति का पैर सूली से छू जाता है और सूली हिलने लगती है और इससे आरुषि का दर्द और बढ़ जाता है और वह कराने लगते हैं और क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं। आरुषि कहते हैं, जिसके कारण भी मेरा यह दर्द बढ़ा है और मुझे और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसकी सूर्योदय से पहले मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पति घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि अब तो मेरा मरना निश्चित है। इस श्राप के बातों में सूर्योदय से पहले ही मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप घबराएं नहीं, अगर मैंने आपसे सच्चे मन से सेवा की है और आपके अलावा किसी और पुरुष पर नजर नहीं डाली है, तो जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय नहीं होगा और आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। यह कहकर स्त्री अपने पति को वहां से वापस घर ले गई। अब उसके पति के मन में भी उस वैश्य के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री एक सच्ची पतिव्रता नारी थी, इसलिए इसके वचन में इतनी शक्ति थी कि अगले दिन सच में सूर्योदय भी नहीं हुआ। अब चारों तरफ अंधकार छा गया था और यह देखकर देवतागण भी परेशान हो गए। सभी देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अब सूर्य देव अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते हैं। अगर वह ऐसा करेंगे तो खुद जलकर भस्म हो जाएंगे। यह सब उस पतिव्रता स्त्री के वचन की वजह से हुआ है। इसके बाद सभी देवतागण ब्राह्मण की पत्नी को मनाने देवलोक से धरती पर जा पहुँचे और उसे अपना वचन वापस लेने के लिए कहने लगे। लेकिन उसकी पत्नी वचन लेने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके वचन वापस लेते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती। तभी देवताओं ने देवी अनुसूया को बुलाया, जो खुद एक प्रतिष्ठावान स्त्री थी। बता दे मित्रों कि देवी अनुसूया भी सच्ची पतिव्रता स्त्री के नाम से जानी जाती है। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वचन दिया कि उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, वह उसके पति की जान बचाएगी और अपने तेज से उसे स्वस्थ भी कर देंगी। लेकिन उसके लिए पहले उसे अपना वचन वापस लेना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना वचन वापस ले लिया और उसके पति की जान भी बच गई। इसके साथ ही उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी का इतना प्रेम देखकर ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी पत्नी से माफी मांग ली। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे
तो अपने पति के लिए वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा। मित्रों, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम सिर्फ कहानी को आप तक पहुँचाते हैं और यह जानकारी हमें किताबों, धार्मिक ग्रंथों व इंटरनेट से प्राप्त हुई है। इसलिए हम इस कहानी की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो माफ करें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।